नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सीएस के अग्रवाल, जीएसटी एक्सपर्ट। और आज हमने एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का एमसीक्यू डिस्कस किया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू आया तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। और जो आप हमारे पीछे जो टाइटल देख रहे हैं, जीएसटी आईटीसी में बवाल, ये बवाल कैसे उठेगा, उसी को हमने डिस्कस किया है। और काफी इंटरेस्टिंग है। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलेगा, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने क्रेडिट क्लेम नहीं किया, क्या उसके बावजूद आपको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेसिकली पूरा क्वेश्चन, जो पूरा जो डिस्कशन है, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। और ये हमने एमसीक्यू डिस्कस करते हुए किया है। अब आप सोच के देखिए, जब एक्चुअल में क्लास होगा तो वो कितना डिटेल होगा। और इस एमसीक्यू से आपको अंदाजा हो जाएगा, इस वीडियो लेक्चर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी क्लासेस कितनी ज्यादा इन डेप्थ है। और हमारी जो बुक्स हमने रिलीज की है, जीएसटी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो 1 जनवरी 2022 तक अपडेटेड है, उसको भी हमने रिलीज किया। या तो आप बुक्स खरीद लीजिए या क्लासेस खरीद लीजिए। अब एक मेरे पास फोन आया, बोला सर बुक्स खरीदें या क्लासेस खरीदें। तो मैंने उनको सिर्फ एक एग्जांपल दिया। जैसे डेफिनेशन ऑफ पर्सन में बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ पर्सन है। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी, और एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये भी लिखा हुआ है। ये तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ये एओपी बनता कैसे है, एओपी होता कैसे क्या है, एचयूएफ कैसे बनता होता क्या है, ये सब हम लोग क्लास लेक्चर्स में बताते हैं। सिर्फ अगर डेफिनेशन ऑफ पर्सन पर्सन देखेंगे तो 4 घंटे की क्लास हमने सिर्फ डेफिनेशन ऑफ पर्सन में ली है। तो आप सोचिए कितना इन डेप्थ क्लासेस है। और पूरा जीएसटी वॉल्यूम 1 120 घंटे प्लस की क्लासेस है। तो मेरी इच्छा, पर्सनली आप देखेंगे तो आपको क्लासेस लेनी चाहिए। उसमें बुक्स का कॉस्ट जो अभी हम लोग 1100 में बेच रहे हैं, वो 750 हो जाता है। और क्लासेस मिनिमम 2 मंथ से स्टार्ट होता है 1750। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए और वो एमसीक्यू का पूरा डिस्कशन देखिए। उसके बाद वो क्लासेस कैसे खरीदते हैं वो भी हम लोग बताएंगे। तो जरूर से देखिए, अंत तक देखिए। विश्वास मानिए, जितना डिटेल हम लोग करते हैं उतना कोई नहीं करता। एक फोन और आया, बोला सर हमने इसकी क्लासेस ली, इसकी क्लासेस ली, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। जब आपकी ली तो हमने अभी एक ही दिन में 10 घंटे की लेक्चर्स देख ली। इतना इंटरेस्टिंग है। तो आप हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा जीएसटी सीखेंगे, ये हमारी गारंटी है। और कोई नहीं सिखला सकता, ये भी हमें विश्वास है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो देखिए आप। 12 से देखते हैं। आईटीसी कैन बी क्लेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहला तो गलत है। गलत है। आईटीसी कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप शो जरूर करेंगे, लेकिन क्लेम कब होगा, जो पीबी2 में रिफ्लेक्ट होगी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय फॉलोइंग प्रोसीजर अंडर सेक्शन 49। और बेसिकली यू आर फाइलिंग व्हाट, 3B। सिर्फ 3B ही एक रास्ता है। यस, ठीक बात है। यस। अब आइए, इस पर बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने आईटीसी 100 क्लेम किया हुआ है। ये 49 काहे को लिखा हुआ है सर? हाँ जी, अंडर सेक्शन 49 क्यों लिखा है? 39 का प्रोसेस दिया हुआ है। मैं आपको दिखलाता हूँ, रुकिए, 49 भी दिखलाता हूँ। इट इज अ मैनर ऑफ यूटिलाइजेशंस। नहीं, ये तो यूटिलाइजेशन ऑफ 49 सबसेक्शन 2 में आते हैं। द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न, नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन। रिटर्न कौन सा? रिटर्न 39 वाला। 3B। हाँ, 39 का, इसीलिए मैंने पूछा वहां पर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर in accordance with section 41 to be maintained in such manner as may be prescribed। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैसे मेंटेन होगा उसके बारे में लिखा हुआ। अब 41 अगर आप पढ़ते हैं, every registered person shall, subject to such condition restrictions as may be prescribed, be entitled to take the credit of eligible input tax as self-assessed in his return, and such amount shall be credited on a provisional basis to his electronic credit ledger। 41 तो सर प्रोविजनल बेसिस की बात करता है ना। 41 प्रोविजनल बेसिस और 49 सबसेक्शन 2। 49(2) जो है वो आपके क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन की बात कर देता है। नहीं, 49(1) ये सब यूटिलाइज, मैंने कहा ना 49 सबसेक्शन 2 देखिए। अच्छा। The input tax credit as self-assessed in the return of a registered person shall be credited to his electronic credit ledger। रिटर्न कौन सा? 39 वाला। 39 है ना।
तो मैं 49 सबसेक्शन 2 कर देता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। अब जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं, वो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम लोग एनुअल रिटर्न का एनालिसिस कर रहे थे तब निकला था ये पॉइंट। बुक ये याद रखिएगा, आपका सितंबर का डेट निकल चुका है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका ऑडिट हो चुका है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने के बाद सितंबर का रिटर्न जब पार हो गया तो ये 100 रुपए आपको नजर आ रहा है। 3B में आपने 80 ही क्लेम किया है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 20 रुपीज एक्स्ट्रा क्रेडिट आप क्लेम कर पाएंगे? अब आपने जो ऑडिट की है उसमें कैसे ऑडिट की है, आईटीसी कैसे कैरी फॉरवर्ड करती है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर बुक से कैरी फॉरवर्ड की है तो मैं मान लूंगा, एज्यूम कर लूंगा कि अप्रैल से जुलाई सितंबर के बीच में मैंने वो 20 रुपया आईटीसी क्लेम कर लिया। अगर ऑडिट मैंने कैरी फॉरवर्ड एज पर बुक्स अगर की है आईटीसी, तो मैं एज्यूम करता हूं कि 100 रुपए मैंने इस साल में क्लेम कर लिया सितंबर तक। नहीं, आप फिर से रिपीट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन। ये किसी 19-20 का केस है जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको आईटीसी जो टोटल क्लेम किया था, कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, जो उस पीरियड का आईटीसी था अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का 100 था, ठीक है। आपने 3B जो क्रेडिट क्लेम किया है टोटल सितंबर तक इस पीरियड का, वो 80 है, ठीक बात। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या 20 रुपीज का क्रेडिट आप एक्स्ट्रा क्लेम कर पाएंगे, हाँ या ना? एनुअल रिटर्न से क्लेम कैसे कर पाएंगे? छोड़ दीजिए एनुअल रिटर्न, अब इस 20 रुपीज का आप क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एयरटेल का केस भी तो यही था। बिल्कुल यही था सर। राजेश जी जो बता रहे एकदम सही बता रहे हैं। अगर जो 20 रुपया मैं मानो कि अप्रैल से सितंबर के बीच में मैंने अवेल कर लिया है सर, और अप्रैल से सितंबर का 20 रुपया मैं नेक्स्ट पीरियड में ले लूं तो हो सकता है सर। कहने का मतलब आईटीसी जो है बिल टू बिल नहीं है ना। 19-20, 20-21, ये 30 सितंबर। आप ये कह रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 100 आ रहा है, 3B में आपने इस पीरियड में 80 क्लेम किया है, 20 रुपीज आप इस सितंबर के बाद क्लेम कर पाएंगे आप? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ सर, वो 20 रुपया में अप्रैल से सितंबर के बीच में क्लेम कर लिया। नहीं किया ना, 80 क्लेम किया है सर। लेकिन अगर 2021 रनिंग ईयर है तो मैं उसको आगे ले सकता हूँ, मतलब ये बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ, मैंने देखिए शुरुआत में मैंने कहा कि सितंबर का डेट पार हो चुका है, ऑडिट हो चुका है। आप क्या सर, क्या नए साल में उसकी कोई परचेज नहीं हुई है? हाँ जी, नए साल में क्या कोई परचेज नहीं किया उसने अप्रैल से? इस पीरियड में नहीं, 20-21 में 20-21 में किया होगा। नहीं किया होगा ना, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि जो 20-21 वाला जो है मैंने अभी क्लेम नहीं किया है, उसमें 20 रुपया कम क्लेम किया है। जो 20 रुपया वो पुराना वाला मैंने क्लेम किया। वापस आप जुगाड़ बता रहे हैं फिर तो? मैं जुगाड़ बता रहा हूँ। हाँ, जुगाड़ मत बताइए, जुगाड़ नहीं, मैं जुगाड़ ही बता रहा हूँ सर। हाँ, ऐसे अदरवाइज नहीं क्लेम कर पाएंगे ना? नहीं क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। बाकी लोग? हाँ सर। अच्छा, उल्टा करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 80 है, 3B में आपने 100 क्लेम कर लिया है, और ये 2B के बेसिस पे ही है। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही गलत बना और वो गलत बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही ऑडिट हो गया। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? हाँ, हो सकता है। अब पॉइंट ये है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या रिवर्सल हो सकता है? नहीं सर, वो तो एनुअल रिटर्न में टैक्स भर देंगे। मतलब आप रिवर्सल करवा रहे हैं? वो तो नहीं सर, क्यों रिवर्सल करेंगे? हमारी बुक्स गलत बनी है। क्या हमने तो कम ही क्लेम किया ना सर, रिवर्सल नहीं, आपने ज्यादा, ओहो आप समझिए, आपने 2B के बेसिस पे 100 क्लेम किया,
और बुक्स में सर तब तो करना पड़ेगा। बुक्स में 80 ही है, आपका बुक्स अकाउंट्स गलत बना, ऑडिट भी गलत हो गया, और ऐसे केस मैंने देखे हैं, और ऐसे केस मिलेंगे इंडिया में। सर बहुत रिवर्सल करना मिलेंगे। पड़ेगा। इसका मतलब टू बी गलत है क्या सही है? अगर नहीं, टू टू बी भी सही सही है, तो टू बी सही तो रिवर्सल नहीं करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत बन गया। हाँ ठीक है, बुक्स बुक्स से तो आईटीसी हमको मिलना नहीं है, हमको सर तो वो आईटीसी प्रेजेंटेशन ऐसा 39 से करेंगे मिलना कि है। हमने लिया है सर, ऐसा प्रेजेंटेशन कर देंगे। फिर से तो अमित जी, आपकी आवाज कम आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया सर तो ले लेंगे, भले बुक्स में उसको एडजस्टमेंट दिखा देंगे कि हमने लिया है। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नेक्स्ट ईयर ठीक कर लीजिए। हाँ सर। लेकिन रिवर्सल की जरूरत नहीं है ना। ना ना ना। नहीं हमारा भी रिवर्सल यही मानना है, रिवर्सल की जरूरत नहीं है। सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न, बिल्कुल सही 49 सबसेक्शन 2। बिल्कुल सही। आप देख रहे हैं किस लेवल का एमसीक्यू बना हुआ है। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके नीचे में हमने लर्न इन डेप्थ एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड जीएसटी विद अस, जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स विद सीएस के अग्रवाल, फ्लैगशिप एंड मोस्ट पॉपुलर कोर्स। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, लॉयर, सीए इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस, CMA in practice, CEO, CFO, and others. This course is very in-depth and industry-oriented. We shall discuss all legal and practical points of every provisions in the Act. The course is almost plus 200 hours, and we cover every section of CGST Act, subsection, clauses, sub-clauses, proviso, explanation, और इसके पीछे के सारे logics, interlinkage of sections, IGST Act, all its corresponding rules, corresponding notifications, corresponding circulars with case laws and case studies with practical examples. We will make interlink section with sections, sections with rules, sections with forms, sections with notifications, sections with circulars. हर चीज को interlink करेंगे. No doubt we have learners from every field all over India, since no other faculty all over India covers this much in depth of GST. Be smart learner and join now. और join now करने के लिए आप सिर्फ क्लासेस में जाइए, रिकॉर्डेड क्लासेस है हमारी, इसमें जाइए और यहाँ पर आपको ये जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा जिसको आप खरीद सकते हैं। और 1750 से स्टार्ट होगा, 2 मंथ की वैलिडिटी इंक्रीज होती जाएगी, प्राइस बढ़ता जाएगा।